वो और हमारे इसके पापा दोनों आपस में, उनकी भी दुकान भाई थी, हम पंडित हम पूरी कहानी नहीं पूछ रहे, हम तो नहीं, वही सब यही है ना, क्या ले ये जमीन हमारी है। अगर हमने बेची, सुनो, आप तीसरी पार्टी है क्या मैडम? नहीं, हम पहली पार्टी हमारी है। सुनो, अगर हमने ऑलरेडी दो पार्टियों से तो हम लोग ये तो आपस, सुनो हम एक मिनट, अगर इन्होंने किसी से तो ली होगी, पहले या गरीब थे अमीर बनना चाह रही हम लड़ाई नहीं करें। संबंधित अधिकारी एसडीएम का ऑर्डर है, एसडीएम ने पटवारी को भेजा है, पटवारी ने पूरी रिपोर्ट लगा के क्या कहते हैं हमें यहाँ बिठाया तो क्या चाहिए है जी। सब कुछ तो दिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरमेल सिंह। ये क्षेत्र का बता दीजिए, कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र बड़ो वाला है, इसमें थाना पड़ता है वो क्या नाम अपना पटेल नगर। बाहर से भी कुछ लोग आए हैं? बाहर से ही सारे लोग सब ये कह रहा, कोई कह रहा मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा मेरी जमीन है। तो ऐसे थोड़ी होता है। जो 45 साल से तो आज तक आते नहीं जमीन वाले, और जो 45 साल से उसमें काबिज है उनको बाहर निकाल देंगे कि? अभी जो अकेली रहती है वो बीपी की पेशेंट है, इन्होंने ताला तोड़ा और गाड़ी सीधा अंदर घुसेड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फोन आता है, मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ ये सारे के सारे लोग अंदर, ये सारी लेडीज है ना, अंदर जाके और वो कह रही कि हमारा है, ये है, वो है। और इन्होंने जो है भाभी जी के साथ काम करी। उसके बाद इन्होंने दीवार भी तोड़ दी हमारी, है ना, और ये कहते हैं कि दीवार मेरी है। अगर इनकी दीवार है, मैं तो कहता हूँ यहाँ किसी से भी पूछ लो आप कि हम कब से रह रहे हैं और किसने बाउंड्री बना रखी है। देखिएगा स्थिति यहाँ पर क्या है, विवाद हो रहा है, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और आप देखिएगा कि एक कुछ लोग जमीन के अंदर हैं और कुछ लोग जमीन के बाहर हैं, और दोनों तरफ से जो है एक दूसरे को ये कहा जा रहा है आप यहाँ मत आइए, आप वहाँ मत जाइए। देखिएगा कि एक ही जमीन के दो मालिक हो जाते हैं। देहरादून में बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जमीन के दो मालिक हो जाते हैं। कुछ लोग अंदर जमीन में खड़े हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। बाहर जो खड़े हैं उनका कहना ये जमीन हमारी है, अंदर जो खड़े हैं उनका कहना जमीन हमारी है। और पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर दोनों पार्टियों के पास हैं, अंदर वाली पार्टी के पास भी पेपर है और बाहर वाली पार्टी के पास भी पेपर है। लेकिन ये संबंधित अधिकारियों को चाहिए, कौन गलत है कौन सही है उसका निर्णय तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी ही लेंगे। मौके पर पुलिस मौजूद है, लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों पार्टियों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने दस्तावेज लेकर थाने में आइए। चलिए आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं। मामला है सर यहाँ पर? देखो जी, हमने 2006 में जमीन खरीदी, 2.25 बीघे जमीन है। उनमें जबरदस्ती करके इन्होंने पहले भी कुछ इलाके में हमारे कब्जा किया। आज हमारी जमीन पूरी 2.25 बीघे खाली पड़ी हुई है। ये इन्होंने क्या किया, एक फर्जी कागज तैयार किया 2372 नंबर पे, खसरा नंबर 2372 में है जी, और उसकी फोटो हमारे प्लाट में खड़े होकर खिंचवा ली। लेगिट्यूड और वो क्या है, लेटीट्यूड और लेगिट्यूड हमारा आया, ठीक है जी, प्लाट हमारा है, हमारे प्लाट में खड़े होकर फोटो खिंचवाई। तो सबसे बड़ी 420 तो यही है कि इन्होंने 420 करके ये फोटो बना रखी है रजिस्ट्री। हमारी रजिस्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी। रजिस्ट्री इनके पास भी है, आपके पास? इनके पास फर्जी है, वो नहीं दिखा रहे किसी को। अब नहीं दिखा रहे, जब पकड़ी गई ना। खैर कानून का काम है, लेकिन ये है कि इनके पास भी रजिस्ट्री है, आपके पास वो रजिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ना कि वो लेगिट्यूड मेरी जमीन का और क्या कहते हैं 2372 की गिफ्ट डीड करवाई है इन्होंने 100 गज की। आप सुनो ना, सहयोग रहा है 100 गज जमीन का किराया और 100 गज कहते हैं हम यहाँ से घेर रहे हैं। मैंने कहा बाबूजी तुम्हारे पास जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री तो 2372 की गिफ्ट डीड तुम करा रहे हो, तो 2372 तो वहां है और आप मेरे प्लॉट में खड़े होके क्या कहते हैं गूगल का मैप बनवा रहे हो। अब फिलहाल यथास्थिति में क्या हुआ है? यथास्थिति कुछ नहीं है। हम हमारी जगह, हम अपनी जगह में आए हैं, हमारे साथ पटवारी आए हैं, सब हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप अपने संभालो और उसके बाद आपके पास इस जमीन के तमाम दस्तावेज? सारे दस्तावेज A to Z आपने जो है शासन प्रशासन में सब में दे दिया। जाना था, आप जा चुके? हाँ, सब में दे दिए। वो आ रहे हैं, क्या कहना है? ये आ गए अधिकारी, आ गए, उन्होंने पटवारी को भेजा। पुलिस है, मतलब पुलिस है, अधिकारियों का संबंधित अधिकारी एसडीएम का ऑर्डर है, एसडीएम ने पटवारी को भेजा है, पटवारी ने पूरी रिपोर्ट लगा के क्या कहते हैं हमें यहाँ बिठाया तो क्या चाहिए है जी। सब कुछ तो दिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरमेल सिंह। ये क्षेत्र का बता दीजिए, कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र बड़ो वाला है, इसमें थाना पड़ता है वो क्या नाम अपना पटेल नगर। सर, जो सरकारों का उनका कहना ये है कि किसी और नंबर की आपने जो है रजिस्ट्री यहाँ पर खड़े होकर फोटो
करा लिया है, आज पटवारी आए हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला है, आप क्या कहेंगे इसमें? ना पटवारी आए ना कुछ आए। हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारा मकान है वो है। इन्होंने फर्जी जो है दस्तावेजों से रजिस्ट्री और दाखिल खारिज बना रखी है, उसमें दिशा में हम दिखा रखे हैं, यानी ऑलरेडी हम हैं, और उतनी जमीन के कागज हमारे पास ऑलरेडी हैं जो हमारा फर्द ऑलरेडी चढ़ी हुई है, वो फर्द हमारी ऑलरेडी चढ़ी हुई है। अब ये जितनी जमीन मौके पे है उतनी जमीन के कागज हमारे पास है। अब ये बार बार आ जाते हैं कि जो तुम्हारी खारिज होगी खारिज होगी। मैंने इन्हें 10 बार कहा है कि खारिज नहीं हुई है, दिखा दी, वो चढ़ी हुई है। अगर खारिज भी होगी तो सरकार से हमारा केस था तो सरकार तो जाएगी, इनका फिर भी नहीं बनता है ना। लेकिन ये लोग फिर भी वहां पे जबरदस्ती आने पे लगे हुए हैं ये, और ये आज से नहीं है, 2006 खुद बता रहे हैं ना, 2006 का है, यानी हम उससे पहले से हैं यहाँ पे। तो ये मामला कोर्ट गया? कोर्ट में ना ये गए ना हम गए अभी तक। हमारा ऑल निपटेगा कहां से? जब ये कोर्ट में, हमारा तो ऑलरेडी शासन से चल रहा ना, हमारा तो शासन से ऑलरेडी केस है और शासन में अभी भी है, ये चल रहा है ना। तो ये तो अब आए हैं थर्ड पार्टी करके, है ना। तो जब शासन क्या हुआ आज, क्या हुआ आज ये लोग आए, हम घर में नहीं थे, है ना, भाभी जी अकेली रहती हैं, वो बीपी की पेशेंट है, इन्होंने ताला तोड़ा और गाड़ी सीधा अंदर घुसेड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फोन आता है, मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ ये सारे के सारे लोग अंदर, ये सारी लेडीजें, है ना, अंदर जाके, और वो कह रही कि हमारा है, ये है, वो है, और इन्होंने जो है भाभी जी के साथ काम की करी। उसके बाद इन्होंने दीवार भी तोड़ दी हमारी, है ना, और ये कहते हैं कि दीवार मेरी है। अगर इनकी दीवार है, मैं तो कहता हूँ यहाँ किसी से भी पूछ लो आप कि हम कब से रह रहे हैं और किसने बाउंड्री बना रखी है ना। ये लोग हवा में बातें करते हैं बस खाली, है ना। और ये 50 लोगों को ला चुके हैं, आज तक 50 लोगों को ला चुके हैं, है ना। उसके बाद ये भी इनका जो है अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज ये फिर दल बल के साथ फिर आगे दोबारा, एक बार पहले भी आए थे ऐसे दल बल के साथ, उस टाइम भी कोई कम नहीं है भाई साहब। पूरे क्षेत्र को भली बात ही जानते हैं और आप एक जिम्मेदार हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है और क्या ये विवाद है और क्या यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल 24x7 का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक असवाल फैमिली रहती है जो लगभग 45 साल से यहाँ पे निवास कर रही है, और ये जो असवाल जो फैमिली है, इनके असवाल जी की डेथ हो गई, इनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, इनका लड़का और बहू दोनों नौकरी करते हैं, और ये तो सारे गांव वालों को पता है कि ये लगभग 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ये काबिज है यहाँ पे। लेकिन अभी कुछ असामाजिक तत्व जो कि कम से कम लगभग 100-150 लोग यहाँ पर अचानक से आए, ये कह रहे हैं कि ये भूमि हमारी है। इन्होंने इनका ताला तोड़ा और उनको डंडा मारा। जो असवाल जी जो विधवा लेडी वहां पे वो दीदी हैं, उनको एक डंडा मारा और अंदर घुसे, अपनी गाड़ी अंदर घुसा रखी है, और इस तरह से मतलब बहुत ही गंदा कृत्य इन्होंने यहाँ पे किया है। ऐसे करना नहीं चाहिए। जब इन लोगों का जमीन का मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है तो ये लोग इस प्रकार से क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, और क्यों ऐसे करके एक जो अकेली महिला है उस पर ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसे उन्होंने आक्रमण किया यहाँ पे। तो ये बहुत गलत बात है। क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। बाहर से भी कुछ लोग आए हैं? बाहर से ही सारे लोग, सब ये कह रहा, कोई कह रहा मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा मेरी जमीन है। तो ऐसा थोड़ी होता है। जो 45 साल से तो आज तक आते हैं जमीन वाले, और जो 45 साल से उसमें काबिज है उनको बाहर निकाल देंगे कि यहाँ पे क्षेत्रीय जनता में बहुत रोष है। इस प्रकार से बाहर से आकर के मार पिटाई करेंगे। इन्होंने यहाँ पे दीवार तोड़ दी और एक दूसरे को ईंट मार रहे हैं, और गलत शब्द जाति सूचक के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग अपने तुम लोगों पे एक एलिगेशन लगा दे कि हम जाति, ये हमें जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है ना। ऐसा करके थोड़ी ना होता है कि तुम लोग ऐसे क्षेत्र में और अपनी जमीन के लिए, किसी भी जमीन की क्या, हम जब जहाँ पे लोग रह रहे हैं ये किसी भी जमीन को बोल देंगे कि हमारी जमीन है। मैडम, इस तरह की चीजें देहरादून में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कोई आग्रह करना चाहें? हाँ, मैं बिल्कुल संबंधित अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, और ऐसे प्रकार से ऐसे ये लोग बाहर के ये असामाजिक तत्व इस प्रकार से क्षेत्र में नहीं आने चाहिए कि वो लोग मार पिटाई करें। किसी अभी वो महिला जो अकेली रहती है, रात बिरात अगर इन पे कहीं पे हमला कर देंगे तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करती हूँ कि उनको भी उस महिला की सुरक्षा के लिए वहां पे आना चाहिए, और वो अकेली रहती है, और अपने गांव वालों को भी कि एकजुट होकर के इनको ऐसे करके इनको यहाँ पे आना न दे।